हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, मैं एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पोइट्री से एक बेहतरीन पोएम जिसका नाम है पासिंग ऑफ आर्थर। गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि पासिंग ऑफ आर्थर को मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, पर टेक्निकल ख़राबी के कारण वो पोएम चैनल के ऊपर सही काम नहीं कर रही है, इसलिए मुझको इस कविता को दोबारा बनाना पड़ रहा है। और गाइस, इस कविता के बाद सभी कविताएं पूरी हो चुकी हैं और नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो प्रोज से बनेगा। और प्रोज में हमारे जितने भी लेसन हैं, तो गाइस प्रोज में 5 लेसन्स हैं, पहले 7 थे। वो 5 के पाँचों लेसन मैं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसके बाद आपको वीडियो जो हैं वो प्रोज से मिलेंगे, उनके सभी लेसन आपके सामने कराए जाएंगे। तो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये पोएम जिसका नाम है पासिंग ऑफ आर्थर, विच इज़ कंपोज्ड बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इस कविता को एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा हुआ है। गाइस, मैं बताता चलूँ कि ये कविता जो है वो लॉन्ग नरेटिव पोएम है, एक लंबी सी कविता, और आपके जो सिलेबस में गाइस सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा लाइनें ही रखी गई हैं और वो भी बीच से उठाई गई हैं। इसीलिए इस कविता की जो स्टार्टिंग है, द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टेंजा शोज दैट इट इज़ नॉट अ बिगिनिंग, जिससे पता चलता है ये कोई शुरुआत नहीं है बल्कि बीच से इसको उठाया गया है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट नाउ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कविता का, और कविता कहती है, पहली लाइन आप देखेंगे, आपको सभी लाइनें पूरी कविता हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारे लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख जाएगी। तो गाइस, कविता में दिया गया है, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। आपने देखा पहली लाइन में एक नाम आया है आर्थर। गाइस, इस कविता का जो माउथ पीस है वो किंग आर्थर हैं। किंग आर्थर जो इस कविता का मेन कैरेक्टर है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो भी कहना चाहते हैं उनके कैरेक्टर किंग आर्थर कहते हैं। तो मैं अगर आपसे कहूँ किंग आर्थर कहते हैं या कवि कहता है, गाइस दोनों ही परिस्थितियों में बातें सेम है, क्योंकि कह कवि रहा है लेकिन किंग आर्थर जो कि मेन कैरेक्टर हैं उनके माध्यम से। तो किंग आर्थर जो कि एक नाव के ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी 3 रानियों के साथ कहीं जा रहे हैं सदा के लिए अननोन यात्रा पर। एक्चुअली गाइस, उनका साम्राज्य उनसे छिन गया है, विद्रोह हो चुका था और उन्होंने एक सिस्टम चलाया हुआ था, नाइटहुड सिस्टम, जिसे राउंड टेबल भी कहा जाता है। इस सिस्टम के माध्यम से उनके योद्धाओं का एक ग्रुप था जो कि उनके देश के, उनके साम्राज्य के संचालन में एक बेहतरीन रोल को अदा करता था। बट अब समय बदल चुका है, विद्रोह हो चुका है, शासन व्यवस्था दूसरों के हाथ में पहुंच चुकी है, इसलिए महाराज अपनी 3 रानियों के साथ अननोन यात्रा पे जा रहे हैं और जाते जाते अपने योद्धा नाइट विडीवर को कुछ सीख देकर जाते हैं, कुछ चीज़ें समझा कर जाते हैं, उनको हमदर्दी और सांत्वना देकर जाते हैं। चलिए देखते हैं कि कविता में वो क्या हमदर्दी देते हैं, क्या सांत्वना देते हैं और साथ ही साथ क्या सीख देते हैं जो उनके लिए भी आवश्यक थी और आज के वक्त में हमारे लिए भी आवश्यक है। तो कहते हैं, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। किंग आर्थर बड़ा ही आहिस्ता से अपनी नाव पर, जो अपनी 3 रानियों के साथ बैठे हुए हैं, एक अननोन यात्रा पे जा रहे हैं, जाने से पहले अपने उस सरदार योद्धा को आंसर देते हैं, यानी कि उत्तर देते हैं, यानी कि जवाब देते हैं। ऐसा क्यों हुआ गाइस? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कविता एक लंबी कविता है, बीच से उठाई गई। इट मीन्स किंग आर्थर जवाब दे रहे हैं, प्रश्न किया जा चुका है गाइस। और क्या जवाब देते हैं या क्या समझाते हैं, कौन सी सांत्वना देते हैं? नाउ सी, अब हम देखते हैं। कहते हैं, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, पुराने नियम बदल जाते हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, ओल्ड मीन्स पुराने, ऑर्डर्स मीन्स कानून, लॉ, रूल्स, रूल ऑफ द किंग, रूल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के नियम, किसी राजा के बनाए हुए कानून, उसके साम्राज्य के कानून, कहते वो बदल जाते हैं, चेंजेस बदल जाते हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, क्यों? क्योंकि उन पुराने नियमों और कानूनों की जगह नए नियम और कानून ले लेते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पुरानी परंपराएं एक वक्त आता है जब बदल जाती हैं और उन पुरानी परंपराओं की जगह पर नई परंपराएं स्थान ले लेती हैं। ऐसा किंग आर्थर ने अपने योद्धा सरदार विडीवर से कहा। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और किंग आर्थर सरदार विडीवर से कहते हैं और ये परिवर्तन जो है, ये प्राकृतिक परिवर्तन,
ये कानूनों में परिवर्तन, ये परंपराओं में परिवर्तन कोई और नहीं, खुद ईश्वर ही स्वयं करते हैं। इस चेंजमेंट को, इस परिवर्तन को ईश्वर स्वतः ही करते हैं, स्वयं ईश्वर ही करते हैं। बिकॉज, क्योंकि चेंजमेंट इज द रूल ऑफ नेचर, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हमारे संसार में, इस प्रकृति में भूचाल आ जाएगा, एक बहुत बड़ा लॉस, एक डिस्ट्रक्शन, एक बहुत ही बड़ी हानि हो जाएगी। और आगे देखिए क्या कहते हैं लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। और ऐसा ईश्वर इसलिए करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज की एक अच्छी परंपरा आने वाले वक्त में बुरी साबित हो जाए, और बुरी साबित हो जाने के बाद आज की अच्छी परंपरा या आज का ये अच्छा कानून, आज की ये शासन व्यवस्था आने वाले वक्त में पूरे संसार को भ्रष्ट ना कर दे, तबाह और बर्बाद ना कर दे। तो गाइस, इस स्टेंजा को एक बार आप दोबारा समझें। किंग आर्थर अपने योद्धा को समझाते हैं, कहते हैं कि पुराने नियम बदल जाते हैं और उन पुराने नियमों यानी कि कानूनों या परंपराओं की जगह नए नियम या कानून ले लेते हैं। ऐसा कोई और नहीं करता, ये प्राकृतिक परिवर्तन है जो होते रहते हैं, और इस काम को अंजाम कोई और नहीं बल्कि ईश्वर स्वयं देता है। क्योंकि ईश्वर जानता है कि आज की ये परंपरा, आज का ये कानून, आज का ये नियम आने वाले वक्त में संसार को भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट्स आती हैं, जाती हैं, फिर आती हैं, फिर जाती हैं। वेट फॉर द टाइम, बिकॉज चेंजमेंट इज द रूल ऑफ द नेचर। गाइज, नाउ सी द नेक्स्ट स्टेंजा। अब हम अगला स्टेंजा देखते हैं। अगले स्टेंजा में किंग आर्थर सरदार योद्धा जो कि है विडीवर, सरदार विडीवर से कहता है कंफर्ट दाई सेल्फ, धैर्य करो, धैर्य, तसल्ली रखो, अपने दिल को संभालो। वट कंफर्ट इज इन मी, ठीक उसी तरीके से तुम भी अपने आप को, अपने दिल को संभालो जैसे कि मैंने अपने आप को संभाला, जैसे मैंने धैर्य किया, जैसे मैंने खुद को तसल्ली की, वैसे तुम भी करो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, और आगे कहते हैं कि मैंने अपना जीवन जी लिया। इससे पता चलता है कि किंग आर्थर बूढ़े हो चुके हैं। कहते हैं कि मैंने अपना जीवन जी लिया है, एंड दैट विच आई हैव डन, और मैंने अपने जीवन में, अपने शासन काल में, अपनी लाइफ में जो भी कुछ किया, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, कि ईश्वर मेरे कर्मों को क्षमा करे, मुझे मुक्ति प्रदान करे, मुझे शुद्धि प्रदान करे। कहते लेकिन दाओ, यदि तुम, बट दाओ इफ यू शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मुझे दोबारा ना मिल सको, यदि तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देख सको, यदि मैं मर जाऊं, तो कहते हैं प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहना। बाद मेरे मरने के लिए, मेरी मुक्ति के लिए, मेरी शुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहना। क्यों? क्योंकि किंग आर्थर का ईश्वर में बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, और वो कहते हैं मोर थिंग्स आर रूट बाय प्रेयर। कहते हैं संसार में ना जाने कितनी चीज़ें, ना जाने कितने कार्य, यानी कितनी ऐसी दुआएं हैं जो ईश्वर से करने से पूरी हो जाती हैं। अगर आप ईश्वर से दुआएं करते हैं तो आपके ना जाने कितने कार्य बन जाएंगे। फर्म बिलीफ है किंग आर्थर का ईश्वर पर। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, क्योंकि ये संसार एकमात्र स्वप्न है, धोखा है। Therefore let thy voice rise like a fountain for me night and day। और कहते हैं कि बाद मेरे मरने के, जब मैं मर जाऊं और इस संसार को छोड़कर चला जाऊं, तो मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहना, क्योंकि प्रार्थनाओं से बहुत सारे काम हो जाते हैं। और तुम जो इस संसार में मेरे बाद जीवित रह जाओ, तो अपनी इस आवाज़ को मेरे लिए बुलंद रखना। बुलंद रखना से गाइस मतलब है कि अपनी आवाज़ को बुलंद रखना से आशय ये है कि ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थनाएं करते रहना, प्रार्थनाओं की आवाज़ें बुलंद रखना, ईश्वर से मेरे लिए बार बार प्रार्थनाएं करना, खूब प्रार्थनाएं करना, इतनी प्रार्थनाएं करना कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन ले और मुझे मुक्ति और शुद्धि प्रदान करे। तो कहते हैं दिन रात मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थनाओं से बहुत बड़े बड़े काम पूरे हो जाते हैं। इट मीन्स कि किंग आर्थर का ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास है, और जाते जाते अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, मुक्ति और शुद्धि के लिए प्रार्थना करने की सलाह देकर जाते हैं अपने सबसे चहीते, अपने प्रिय योद्धा सरदार विडीवर से, नाइट विडीवर से। नाउ गाइस सी द नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा में किंग आर्थर कहते हैं फॉर व्हाट आर मेन बेटर, इंसान अपने आप को बेहतर कैसे कह सकता है, देन शीप और
गॉड्स, भेड़ और बकरियों से, इट मीन जानवरों से, कि इंसान अपने आप को जानवरों से बेहतर कैसे कह सकता है, या भेड़ बकरियों से बेहतर अपने आप को कैसे कह सकता है, यदि दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, कि इंसान के पास दिमाग है, और दिमाग होने के बावजूद भी अगर इंसान अगर भेड़ और बकरियों की तरह और अगर जानवरों की तरह अपने जीवन को जीता है, दिमाग होने के बावजूद भी अपने दिमाग का यूज़ नहीं करता, सही गलत को नहीं पहचानता, अच्छे बुरे को नहीं पहचानता, अच्छाई और बुराई में कोई फ़र्क नहीं करता, पाप के रास्ते पे जाता है, तो कहते हैं ऐसे इंसान में और भेड़ बकरियों में कोई फ़र्क नहीं है। इट मीन्स किंग आर्थर ऐसे इंसानों की, ऐसे पापियों की, ऐसे बुरे लोगों की, ऐसे अपराधियों की तुलना जानवरों से करते। कहते जानवरों में और इन इंसानों में कोई फ़र्क नहीं है, जो भेड़ों की तरह, जो बकरियों की तरह, जो जानवरों की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। और क्या कहते हैं? और कहते हैं इफ़ नोइंग गॉड, ईश्वर को जानते हैं, इंसान ईश्वर को जानते हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स, लेकिन फिर भी ईश्वर के आगे अपने हाथ नहीं फैलाते, काहे के लिए? ऑफ प्रेयर, ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते, अपने पापों की मुक्ति और शुद्धि नहीं मांगते। कहते तो ऐसे इंसान से तो जानवर बेहतर हैं। कहते हैं बोथ फॉर देमसेल्फ, और ये लोग ना तो अपने लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे इंसान जो जानवरों से भांति हैं, जानवरों के जैसे हैं, जानवरों की जैसी क्वालिटीज़ करते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, बेईमानी की कमाई करते हैं, मारकाट करते हैं, ऐसे इंसानों में जानवरों में कोई अंतर नहीं, और वो ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, ना ही अपने लिए करते हैं और ना ही बताते हैं। एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, ना ही उनके लिए करते हैं जिनको वो अपना दोस्त कहते हैं, जिनको वो अपना पुकारते हैं। अपनों के लिए भी नहीं करते, अपने जो हैं माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, उनके लिए भी प्रार्थनाएं नहीं करते। तो कभी ऐसे लोगों की तुलना जानवरों के समान करता है, भेड़ और बकरियों के समान करता है। और आगे कहता है फॉर सो द होल राउंड अर्थ, जबकि ये पूरा का पूरा संसार इज़ एवरी वे, चारों तरफ से बाउंड बंधा हुआ है, बाई अ गोल्डन चेन, एक सोने की चेन के माध्यम से। और वो भी सोने की चेन कहाँ बंधी हुई है? अबाउट द फीट ऑफ गॉड, और वो सोने की चेन ईश्वर के पैरों से बंधी है। इस स्टेंजा और लाइन का आशय ये है कि कभी कहना चाहता है कि जिस धन के पीछे हम भाग रहे हैं, सोने की चेन यानी कि धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, ये सब जो है एक छलावा है। और इस सोने की चैन से इस पूरी सृष्टि को, इस पूरी पृथ्वी को बांधा हुआ है ईश्वर ने अपने पैरों से। इट मीन्स ईश्वर की इतनी शक्ति है कि ईश्वर अपने पैरों से इस पूरी सृष्टि का संचालन करता है। और जिस धन दौलत के पीछे हम इंसान मनुष्य भाग रहे हैं, वो धन दौलत ईश्वर के पैरों की धूल है। और अंत में किंग आर्थर अपने उस योद्धा से विदा लेते हैं और कहते हैं बट नाउ फेयरवेल। कहते हैं मेरे चहीते योद्धा, मेरे शेर, मेरे बहादुर, अब हम अलविदा लेते हैं, ऑल द बेस्ट, गुड बाय कह के किंग आर्थर अपनी 3 रानियों के साथ एक अननोन, एक रहस्यमय यात्रा पे चले जाते हैं और कविता का समापन हो जाता है। गाइस, मैं एक बार आपको फिर हिंदी में डायरेक्ट पूरी कविता को सुनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। इस कविता में कवि जो है वो एक नाव पे बैठा हुआ है, नाव पे बैठे बैठे अपने योद्धा को जवाब देता है और कहता है कि पुराने नियम बदल जाते हैं, उनकी जगह नए नियम ले लेते हैं। इस परिवर्तन को कोई और नहीं, ईश्वर करता है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि आज की ये परंपरा और नियम कल बुरी साबित हो सकती है। और आगे आगे किंग आर्थर जो है योद्धा से कहते हैं कि बर्दाश्त करो वैसे ही जैसे मैंने बर्दाश्त किया। और कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद तुम मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहना, क्योंकि बहुत सारे कार्य जो हैं ईश्वर से प्रार्थना करने से पूरे हो जाते हैं। और बताते हैं कि वो इंसान जो ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, ईश्वर को जानते हैं, तो वो किसी भेड़ और बकरी के समान हैं। इसलिए कहते हैं उन इंसानों की तुलना भेड़ और बकरियों से करते हैं कि जो ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, ना ही अपने लिए करते हैं, ना ही अपनों के लिए करते हैं। और अंत में कहता है किंग आर्थर, कहता है ये संसार जो है वो एक धोखा है, और ये जिस धन दौलत के पीछे हम भाग रहे हैं ये एक सोने की चैन की भांति है जो इस संसार को लपेटे हुए है, और वो सोने की चैन का जो अंतिम छोर है वो ईश्वर के पैरों से बंधा हुआ है। इसलिए हमें ईश्वर से प्रार्थनाएं करना चाहिए और अपने पापों की मुक्ति मांगना चाहिए। और साथ ही साथ जो किंग आर्थर हैं वो योद्धा से विदा लेते हैं और अलविदा कहकर अननोन यात्रा पे चले जाते हैं। गाइज़, आई होप सो कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और
कमेंट करें। और गाइस जो सेंट्रल आइडिया है